हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइम में के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न हो सकती है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कम से कम टाइम में किस तरह से हमको स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन सा आईएमपी क्वेश्चन रहने वाले हर एक यूनिट के अंदर वो भी मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। हमारी एग्जाम अगेन 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हो रही है, कोविड के बाद सेकेंड टाइम हो रही है। ठीक है, जो 70 मार्क का ही होने वाला है, तो मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें पेपर पैटर्न बताया गया था इंस्टीट्यूट की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस बार भी होने के चांसेस है। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूं। तो हमारी एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क रहेंगे ना वो इक्वल रखे जाएंगे, मतलब 14 मार्क का टोटल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार्टिंग के जो क्या 4 क्वेश्चन है वो हमारे एक एक यूनिट में से आने वाला है। वो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 4 यूनिट का मिक्सअप आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा इस सब्जेक्ट में वो भी मैं बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं जो एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक यूनिट का वो 14 मार्क कवर कैसे करेगा, क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट थ्योरिकल है। तो इंस्टीट्यूट की ओर से 3 ऑप्शन बताया गया जो आप सबको पता होगा कि 14 का ऑप्शन में 14 करके कवर करने के लिए बोला गया है, या तो फिर वो 14 का ऑप्शन में 7 करके, या तो ऊपर भी 2 7 करे और ऑप्शन में भी 2 7। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या अप्लाई हो सकता है, तो देखिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस में बोल रहा हूँ। और वैसे हर एक यूनिट के आप देख रहे होंगे 15 20 25 क्वेश्चन दिए गए, तो 14 के 14 ऑप्शन में होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि पूरा यूनिट कवर नहीं हो पाएगा। कवर करने के लिए एक ही यूनिट में 4 से 5 टॉपिक है इसके लिए, तो मोस्ट सूटेबल जो रहेगा 14 के ऑप्शन में 7 होगा। 90% इसी के चांस है। बाय चांस किसी यूनिट में ऐसा हो सकता है कि भाई ऊपर भी 2 7 के नीचे 2 7 के, बस मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इसकी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे 14 मार्क का एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, ऑप्शन में 7 के 2। अगर आपको अच्छे से 14 मार्क आता है तो ऊपर के क्वेश्चन की ओर जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो आपको लगता है कि नीचे 2 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो नीचे ऑप्शन में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 अगर दोनों आते हैं तो यहाँ पर ज्यादा मार्क होने के चांसेस है। कैसे इसमें 5 देकर भी आपके 10 मार्क हो जाएंगे। 14 के अंदर 10+ देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत से चेक कर नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना आपको किसमें कितने मार्क का आपको समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो मोस्ट ऑफ यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हर एक यूनिट के अंदर सेम के अकॉर्डिंग पूछा जाए। 14 के ऑप्शन में 7 बाय चांस, जैसे मैंने कहा बाय चांस किसी यूनिट में उसको चेंज करना है, ठीक है, तो ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7 कर सकता है। ठीक है, तैयारी इस तरह से करेंगे कि किसी तरह से पूछे हम इजीली उसे कवर कर लेंगे। आईएमपी से पहले बता दो, हमको बहुत से क्वेश्चन पूछे कितने मार्क में कितना पेजेस लिखना चाहिए। वैसे पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक पूछा गया उसका मोस्ट ऑफ आप कितना लिखते हो वो डिपेंड करता है। अगर 14 मार्क का पूछा गया, अगर समझो को पॉइंट वाइज है क्वेश्चन, तो आप कम से कम 10 पॉइंट लिखिए। 10 पॉइंट उसका बता दें, जैसे कोई इंपोर्टेंस पूछा गया है, कोई प्रोसेस पूछा गया है, कुछ पूछा गया, 10 पॉइंट आपको आते हैं। अगर 10 पॉइंट आप लिख देते हो अच्छे से, 5 पेज भी अगर कवर कर लेते हो तो भी इनफ है। ऐसा नहीं कि 7 8 10 पेज लिखना जरूरी है। 10 पॉइंट है, अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया, पहले उसका मीनिंग बताया आपने, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप पॉइंट स्टार्ट करते हो। हर एक पॉइंट के बाद 3 4 लाइन लिखते हो अच्छे से, 4 5, ठीक है, तो 5 पेजेस भी इनफ है। और 7 मार्क के अंदर अगर 6 से 60 पॉइंट भी आप समझाते हो, 6 से लेकर 7 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझा लेते हो तो 3 से लेकर 4 पेज भी इनफ है। ठीक है, इतने पेज में वो पॉइंट कवर हो जाते हैं। ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ इसमें आपके मार्क मिल जाते हैं जो हाईएस्ट मिलने चाहिए। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका आईएमपी देखने से पहले हम पहले क्वेश्चन 5 में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या पूछा है। कि क्वेश्चन 5 का 14 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, खास करके लास्ट दिन प्रिपरेशन करने वाले के लिए। तो इसमें क्वेश्चन 5 क्या आएगा, यूनिवर्सिटी से आप सबको पता है 3 ऑप्शन बताए कि भाई एमसीक्यू पूछ के कवर कर लो, या तो जैसे ट्रू फॉल्स, बहुत से सब्जेक्ट में ट्रू फॉल्स होता है, या तो जो वन लाइनर होते हैं, ठीक है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था 1 2 मार्क के टाइप के होते हैं, वन लाइनर गुजराती में समझ सकते हो, एक भी वाक्य में जवाब आपो। तो इस सब्जेक्ट में क्या अप्लाई होगा, ट्रू फॉल्स तो नहीं होंगे, ठीक है, आपके बुक में दिए भी नहीं गए सब्जेक्ट के लिए। एमसीक्यू हो सकते हैं या नहीं हो सकते, देखिए वैसे तो पिछले 5 पेपर में देख रहे इस सब्जेक्ट में पूछा ही नहीं गया, तो 99% तो इसके पूछने के चांसेस नहीं है। प्रीवियस जितने भी पेपर वो स्टार्टिंग से वन लाइनर ही पूछे गए, एक बे वाक्य में जवाब आपो, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो यही पूछने के चांसेस 99% यही है। तो इसी की हमको तैयारी करनी है। मार्क समझते फिर तैयारी बताता हूं। तो आपको जैसा पता है कि एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क का रहेगा, ठीक है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 7। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 12 भी हो सकते हैं। तो 12 में से आपको 7 लिखना है, तो ध्यान से चूज करना। आपको जो आते 7 वो लिख लीजिए, आगे पीछे नंबर चलेगा। अगर आपको लगता है सेकंड के बाद भाई 5वां आता है तो 5वां लिखिए, जो आता है वो लिखिए पहले 7, जिससे आपके 14 मार्क वहां पर कवर हो जाए। बाय चांस उसके बाद एक्स्ट्रा 1 2 लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन 7 वो लिखिए पहले जो आपको अच्छे से
आते हैं। अब इसकी तैयारी समस्या, देखिए तैयारी बुक में से ही करनी, कहीं और से नहीं करनी। अभी बुक अवेलेबल नहीं, लेके आपको बता देता हूँ। आपकी बुक में आप सबको पता होगा, जैसे चैप्टर यूनिट खत्म होगा, आपको गुजराती में हेतु लक्ष्य करके प्रश्न दिए ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पे आपको क्या है, जो भी यूनिट है उसके जो मैन जितने भी टॉपिक है उन सबके क्या पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स पूछे। जैसे कि महत्व, तो महत्व के पॉइंट्स पूछे गए, ठीक है। जैसे कि उपदेश, ऑब्जेक्टिव, तो उसके पॉइंट्स लिखने के लिए बोल गए। जहां पर अर्थ वाला टॉपिक जो होता है, डेफिनेशन, व्याख्या, आपको वो टॉपिक यहाँ पर, ये सब पढ़ने से क्या क्वेश्चन 5 तो कवर हो गए। साथ साथ में यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बेनिफिट होगा कि हर एक में आपको अर्थ, डेफिनेशन लिखना रहता है। बाय चांस समझो आपको 7 मार्क का ये अच्छे से याद था, नीचे 7 मार्क का, इसकी वजह से आपको पॉइंट याद होने की वजह से ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर 14 ऊपर का नहीं आ रहा था, ये पॉइंट याद करने के फायदे है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ पे अर्थ, डेफिनेशन, फुल फॉर्म, कुछ इस टाइप के 2-2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा लॉन्ग होते नहीं है। ऊपर के पढ़े तो भी यहाँ यूजफुल रहेंगे, और ये पढ़ा आपको तो ये भी यूजफुल रहेंगे। तो इस तरह से तैयारी हो सकती है। चाहे तो 2-3 लास्ट ईयर के पेपर चेक करके उसके टाइप से आप समझ सकते हो और यूनिट में से रेडी कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन 5 भी क्लियर हुआ होगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, जहां पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वहां पर आपके एमसीक्यू के लिए वहां पर टेस्ट फ्री में अवेलेबल करा दी गई, साथ में पीडीएफ भी आपको उस टेस्ट की मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी इजीली क्वेश्चन 5 की हो जाएगी। ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं किया तो 100% डाउनलोड कीजिएगा, और हो सके तो आप 1 मंथ के कोर्स में भी ज्वाइन होकर अपनी तैयारी कम से कम टाइम में अच्छे से कर भी सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आईएमपी। तो आईएमपी देने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, इस बार थोड़े आईएमपी 1-2 क्वेश्चन ज्यादा इसलिए दे रहा हूं कि आप सबको पता है कि हमारा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट थ्योरिकल है, और ऐसा है कि जो भी हमारे टॉपिक है यूनिट के अंदर, जैसे यहाँ पे 2 टॉपिक है तो एक टॉपिक के 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट यूनिट के आप देखो 17 जितने क्वेश्चन है, तो इसके 8-9 क्वेश्चन है, तो इसके भी 8-9 क्वेश्चन है। अब एग्जाम में 3 आएंगे, ठीक है, तो दोनों में होंगे, एक टॉपिक तो होगा। अब वो एग्जैक्ट कौन सा हो सकता है फिक्स बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन, ठीक है, आ चुका है। अगर 17 है, 17 में से 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एक बार तो आ ही चुके हैं, प्रीवियस 2017 से लेकर 2022 तक देखें। तो थोड़े क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन इजी है। इजी इसलिए कि आप बीकॉम के लास्ट ईयर में आ चुके हो, सब आपने क्वेश्चन देखे हो। जैसे फैक्टर ऑपरेटिंग, असरकर्ता परिबल आपने हमेशा देखा हुआ, घटक, कॉम्पोनेंट आपने हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंस, महत्व, मेथड, ये सब कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण, ये सबसे आप वाकिफ हो। आपने थियरिकल टॉपिक पढ़े तो ये सबसे वाकिफ हो। पॉइंट याद कर लेना अच्छे से, और जैसे मैंने कहा मीनिंग और डेफिनेशन याद जरूर कर लेना, 2 मार्क के अंदर भी हेल्पफुल रहेगा। या भाई ये दोनों टॉपिक है, दोनों के मीनिंग आपको डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग आपको वो अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंट याद कर लेना। पॉइंट अच्छे से याद हो जाए तो आप एग्जाम में लिख ही दोगे। ठीक है, बाई चांस उसके बाहर का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो अब 7 जितने मैंने लिखे हुए एक बार फटाफट में बोल के बताया। तो जैसे कि पहला है घटक, कंपोनेंट बताया गया, ठीक है, सीआरएम का। उसके बाद फैक्टर ऑपरेटिंग, असरकर्ता परिबलों बताया गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उपदेश बताया गया। उसका अगला है इंपोर्टेंस, महत्व, या उसको फायदा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर है मेथड, ठीक है, ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब वर्ड प्रैक्टिकल यूजफुल है। ठीक है, संतोष मापनी पद्धतियों, फिर यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है सेवा का वो, और लास्ट में हमारे टाइप्स, ठीक है, प्रकार। तो 7 क्वेश्चन है, ये पढ़ लोगे ना तो आपको मोस्ट ऑफ समय आपको पेपर आ चुका है। मतलब यूनिट के अंदर अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 में से 1 तो गारंटीड होगा ही, 2 होने के चांसेस भी 90% है। मतलब अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है वो भी इतना पढ़ लोगे तो इनफ है। टाइम बचे तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लास्ट दिन वाले तो मोस्ट ऑफ इतना ही पढ़ना, उससे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। देखिएगा कि ये सब आईएमपी पिछले 3-4 साल से जब से दे रहा हूं वही दे रहा हूं। ठीक है, और उसमें से पेपर हमारा 70 से 80% कवर हो ही जाता है, वही हमारा रहता है मेन गोल। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर जहां पर छूटक वेचाण के बारे में, रिटेलिंग के बारे में बताया गया, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो वही नॉर्मल टॉपिक जैसे लक्षण, फीचर, जिसको कैटेगरी बोलते हैं, टाइप्स वाला टॉपिक है। ठीक है, मेन एक्टिविटी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस है, सब बेसिक टाइप के ही है। पॉइंट्स अच्छे से रेडी कर लो। उसके बाद आपको डिटेल में पता होना चाहिए रिटेलिंग होता क्या, थोड़ा उसके पहले जान लो, जो इंट्रोडक्शन है यूनिट के बारे में, तो आप हर एक क्वेश्चन में वो थोड़ा वो लिख पाओगे। तो 7 जितने क्वेश्चन दिए, ठीक है, ये 7 रेडी कर लीजिएगा, आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में अच्छे से। ठीक है, टाइम बचता है, आपने 1 महीने पहले वीडियो देखा तो आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपने बाजू में बुक रख के टिक किया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हमारा रूरल मार्केटिंग आ रही है, ग्रामीण मार्केटिंग, वहां पे किस तरह से काम होता है ग्रामीण एरिया में, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर मैंने निकाले टॉपिक, जितने 7 जितने निकाले हुए 7 यहाँ पर टिक कर लेंगे। आई होप आपने बुक के साथ में टिक किया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन की मीडिया मिक्स वाला टॉपिक है, माहिती संचार का मिश्र। जैसे इसमें आप जानते हो तो माहिती संचार के 3-4 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, उसी तरह ऊपर आपके ग्रामीण बाजार के 3-4 टॉपिक दिए। यहाँ बोलना चाहूंगा एक प्रश्न विभागीकरण
सिगमेंटेशन, ये मोस्ट ऑफ पूछने के चांसेस 100% होते ही है, पर इसमें 3 दिए गए, ठीक है। अब एग्जाम में 7 मार्क का पूछेगा तो 1 पूछेगा, लेकिन अगर 14 मार्क का पूछेगा तो कोई 2 पूछेगा। तो तीनों के बाद हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आप रखना, जैसे 7 मार्क में पूछे तो भी आप अच्छे से लिख पाओ और 14 मार्क में पूछे तो भी लिख पाओ। विभागीकरण सिगमेंटेशन 90% के पूछने के चांसेस होते ही है, ठीक है। हर एग्जाम में 5 में से 3 पेपर में पूछा हुआ है। तो ये हुआ यूनिट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं लास्ट यूनिट नंबर 4 की ओर, ठीक है। एंड तक देखना, अभी लास्ट स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत बताऊंगा, अगर कम से कम पढ़ना है तो भी क्या हो सकता है। यूनिट नंबर 4 के अंदर आप देख रहे होंगे केस स्टडी के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन दिए गए। लास्ट जो क्वेश्चन आपकी कुमार प्रकाशन में होगा, केस स्टडी के 3 टॉपिक दिए, 3 में से भी किसी के रिगार्डिंग केस स्टडी पूछ सकता है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान देना हल्का फुल्का। बाकी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, कुछ बड़ा नहीं है। लक्षण है, जो उपदेश है, फायदा, मर्यादा है, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है जो हमेशा हम रीड करते आए थ्योरिकल में, हर एक के अंदर, इको हो चाहे मार्केटिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये 5 क्वेश्चन है, उसमें एक एक्स्ट्रा समझे, मर्यादा अलग है। ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, तो 6 जितने क्वेश्चन लिखे हुए अच्छे से रीड कीजिएगा, 100% आपका इस यूनिट का भी काम हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। मोस्ट ऑफ ये आने के चांसेस इसे पढ़िएगा, जो लास्ट इन वाले है तो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स भी इसे पढ़िएगा और रेगुलर वाले 1-2 एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, इतने सारा हम पढ़ नहीं पा रहे तो बोलना चाहोगे लास्ट दिन वाले है तो 4 यूनिट आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो पहले 2 यूनिट को टारगेट कीजिए। 2 मतलब वो 2 जो इसमें आप अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखने की आदत होनी चाहिए। जिस टॉपिक का आप लगता है कि ये यूनिट का टॉपिक में अच्छे से लिखना, मुझे थोड़ा बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो 2 यूनिट सिलेक्ट कर लेने का, ठीक है। जैसे आपको लगा रिटेलिंग मुझे अच्छे से आएगा लिखना, तो रिटेलिंग के क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। आपको लगता है रूरल मार्केटिंग मुझे आता है तो पहले ये टॉपिक कवर कीजिए, या फिर आपको लगता है केस स्टडी तो ये पढ़ सकते हो। केस स्टडी वैसे पढ़ने में ईजी है, ठीक है, इसको टारगेट कर सकते हो। यूनिट नंबर 4 को अगर 2 यूनिट पहले रेडी कर लेना, आपका लास्ट दिन है, कल ही एग्जाम है या एग्जाम के दिन ही वीडियो देख रहे हो, ये कवर हो जाए, टाइम बचता है, फिर बाकी जो बचे 2 यूनिट उसके 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह गया तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपकी हेल्प होगी और विजी स्टडी वन एप्लीकेशन 100% डाउनलोड जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।